हाय व्यूअर्स, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दीपावली आपकी ज़िंदगी में भी इसी तरह मिठाइयों की तरह मिठास लाए। तो इस दिवाली मेरे घर की डेकोरेशन किस तरह की थी मैंने वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ मेरी गणपति लक्ष्मी जी की पूजा मैंने क्या की थी, कैसे की थी, वो सब शेयर करूंगी। यहाँ रंगोली बनाई थी, वो सारी भी चीज़ मैंने आप लोग के साथ अभी शुरुआत में ही शेयर कर दी है। और ये ब्लॉगिंग मेरी धनतेरस की एक दिन की पहले की है, जब मैंने भगवान के जितने भी कपड़े थे वो सारे धुल लिया था मैंने अच्छे से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ऐसे भी दीपावली के दिन तो हम सारे कपड़े नए पहनाते हैं भगवान लोग, तो फिर भी पुराने कपड़े धनतेरस के दिन में अच्छे से साफ़ पहनने चाहिए। तो यहाँ मैंने यही सब सफाई के से मैंने स्टार्ट किया था अपनी ब्लॉगिंग, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज दीपावली का दिन है और ये धनतेरस के दिन के बाद से तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रही थी, जिस वजह मुझे आज शेयर कर रही हूँ। और ये इस बेसिन को मैं कपड़े भगवान के लिए ही यूज़ करती हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पे ही धुल रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बेसिन कैसा है कैसा नहीं। और सच बताऊँ तो ये बेसिन को मैं हर दिन हर रोज़ ही धुलाई करती हूँ। तो ये भी बात मैंने इस ब्लॉग में क्लियर कर दिया। तो यहाँ भगवान की जितने भी माले वगैरह हैं ये सारे मैं अच्छे से धुल दूँगी। और यहाँ ना दिव्या ब्लॉगिंग कर रही है, जिसकी वजह से वो कभी जूम भी कर दे रही है, कभी दूर से एकदम ले रही है डिस्टेंस से। तो वो जैसे ही ब्लॉगिंग कर रही थी, और साथ ही साथ मुझे कुछ मैंने हल्के फुल्के जो सफाई के काम थे वो भी मैं कर लूँगी। धनतेरस के एक दिन पहले की ये ब्लॉगिंग है, और उस दिन लास्ट दिन था जो घर के जितने भी मुझे काम करने थे। और मैंने बताया था कि मेरे घर के जो विंडोज़ है ये सब मैंने क्लीन कर ली थी, लेकिन मुझे फिर भी दोबारा करनी पड़ेगी, ये भी आप लोगों से मैंने शेयर किया था। तो धनतेरस के एक दिन पहले जो थी यही विंडो और डोर जितने हैं सारी डस्टिंग मुझे साफ़ करनी थी। तो इसीलिए मैंने फटाफट से काम करना स्टार्ट कर दिया। और आगे क्या क्या होगी वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे कपड़े को अच्छे से धुल दिया। और भगवान के कपड़े ना जब धुल जाते हैं ना तो उसमें और भी ज़्यादा चमक आ जाती है। और दीपावली के दिन तो सभी लोग अपने भगवान को नए कपड़े पहनाते हैं, स्पेशली गणपति जी और लक्ष्मी जी को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुल लिए थे, और उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि मैं डस्टिंग का काम करूँगी। यहाँ मैं बता दूँ दीपावली का ब्लॉग है, तो दीपावली की भी कल की भी ब्लॉग आज ही आप लोगों को दिख जाएगी इसी ब्लॉग में। तो जो कि है कल धनतेरस। सबसे पहले हाय व्यूअर्स, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को हाय। पता नहीं कल मेरी ब्लॉगिंग आ पाएगी कि नहीं, कल मैं थोड़ी व्यस्त भी रहूँगी, तो इसी वजह से आप लोगों को सब चीज़ यहाँ पे डब्बा उब्बा मैंने धुल के वापस से रखा है, जो जो डब्बा रह गया था। और यहाँ पे धुल रही हूँ ये कपड़े पूजा का। तो ये मैं बता दूँ, ये बेसिन में ना हम लोग बाई चांस हाथ की धुलाई करते तो करते हैं, बाकी इस पर हम लोग ब्रश नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये स्पेशली भगवान जी के लिए धुलने के लिए है ये बेसिन। तो इस पर धुलाई हो रहा है, जैसे कमेंट मत करिएगा कि हाँ बेसिन में धुल रही है। तो ये सेफ जगह है भगवान के कपड़े धोने के लिए। तो मैं धुल रही हूँ। और अभी दोपहर के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं पता नहीं, शायद 12 बज रहे होंगे। तो मैं ये धुल के अभी धूप में डाल दूँगी। ऐसे तो नए कपड़े हैं भगवान जी के, लेकिन देखती हूँ कि सबके कपड़े होंगे कि नहीं पता नहीं। तो नए कपड़े में हर साल दीपावली में नए कपड़े लेके आती हूँ, लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि मार्केट जाके भी ना ढंग के कुछ कपड़े मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं वो पसंद के नहीं मिल रहे हैं, और मेरे पास घर पे ऑलरेडी थे। और इसी तरह और इस विश्वकर्मा पूजा दुर्गा पूजा के टाइम में भगवान लोगों के थोड़ा ड्रेस मैंने चेंज किया था, सफाई किया था, तो जिस वजह से भी लेना नहीं हुआ मेरा। तो जो जो है नए कपड़े वो भी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। पानी गिर के। और आज सारे कर्टन वर्टन मैं जितने भी हैं लगा दूँगी। और जो थोड़ी बहुत मेरे किचन के 1-2 डब्बे हैं, जैसे कि नमक की, हल्दी की, ये सारी चीज़ मैं अभी धुल के चेंज कर दूँगी। तो ये सारे छोटे छोटे काम हैं, लेकिन है इम्पॉर्टेंट काम। तो नमक हल्दी ये सब के जो है वो सब मैं डब्बे को अभी धुली नहीं हूँ, वो सबको धुल दूँगी। और हाँ पीछे देखिए जय माता दी का लगा के घूम रही हूँ, देख सकते हैं। ये सारे डब्बे मैंने फिर से धुलाए, और ये एक बास्केट रह गई थी तो ये भी धुलाई कर लिया मैंने। यहाँ पे सारे बॉटल डब्बे उब्बे जितने हैं धुल गए हैं। और फिर तो आज ना मैं सोच रही हूँ कि इस विंडो को फिर से दोबारा से पोछूँ, और ये सारे कर्टन को निकाल दूँगी। और ये सारे कर्टन को निकाल कर इसको धुलाई कर दूँगी। और यहाँ कुछ जमा हो ही जाती है, थोड़ी सी स्पेस है ना, तो हम लोगों का आदत, लेडीज़ लोगों को जो आदत रहती है ना, कुछ भी सामान आया थोड़ा सा जगह मिला बस रख दिया। जेंट्स लेडीज़ क्या जेंट्स की भी आदत होती है। तो बिना देर की है, बिना रुके मैं काम को करती हूँ फटाफट से।
तो यहाँ लगे हाथ मैंने पूजा के बर्तन को भी ले आई मैं, और पूजा के बर्तन को भी अच्छे से धुलाई उलाई करके रख लिया था, ताकि शाम को पूजा मुझे ईज़िली मैं पूजा कर सकूँ। तो बस इसी तरह मेरी जो ना ये सब छोटी मोटी काम थी वो मैं फटाफट से करने लगी हूँ। उसके बाद मैं विंडो क्लीन कर, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस मैं अपने कामों में लग गई हूँ। यहाँ पे जितने कर्टन थे मैंने निकाल लिए थे, और साथ ही साथ झाड़ू पोछा ये सारी सफाई कर रही थी मैं। तो जितने भी जल्ले उल्ले थोड़े बहुत लग गए, चूँकि रास्ता का घर है ना, तो तुरंत डस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। जो कि मैंने ये सब सफाई की थी, तो मुझे हल्के हाथों से बस थोड़ी सी झाड़ू लगानी थी, और जितने रड लगे हैं वो सारे को अच्छे से पोंछ के मैं उसको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ के मेरे बच्चे भी थोड़ी परेशानी हो रही थी, उन लोगों को भी टाइम पे खिलाना पिलाना ये सब रहता है, जिसकी वजह से ना मैंने उस दिन बहुत टाइम हो गई थी, मेरी शाम हो गई थी काम करते करते, बट मैं ब्लॉगिंग बनाने स्टॉप कर दी, क्योंकि अगर ब्लॉगिंग करती ना तो और भी टाइम लग जाती है। यहाँ पे मेरा बेटा देखिए वो डायपर पहने ही घूम रहा है, तो इसी बीच मुझे बच्चे लोगों को भी देखना होता है, और सब काम ना आप वर्कर पे नहीं छोड़ सकते, कोई भी जितने भी सर्वेंट है ये सब पे नहीं छोड़ सकते। कुछ काम ना जब तक आप खुद के हाथों से नहीं करो तो आपको स्पेशली तो दीपावली के टाइम तो आपको मन, मुझे तो नहीं भाती है मन भाई, मैं वो सीधे बात बता दे रही हूँ। और वो लोग अपना हिसाब का काम टाइम घड़ी ज़्यादा देख कर करते, तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सफाई कर रही हूँ, और मुझे लगता है ये मेरे में ही प्रॉब्लम नहीं, ये हर लेडीज़ों में होती है, जो लोग मतलब अपना काम खुद से ही करते हैं। तो यहाँ मैं बच्चे लोगों के साथ थोड़ी बहुत काम कर रही हूँ जितना हो सके, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यही इसी के बाद ना मैं आप लोगों के साथ दीपावली की ब्लॉगिंग शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन के बाद तो मैं बहुत बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि साथ ही साथ धनतेरस था, और सभी लोग बिज़ी रहते हैं इस वक्त। फिर भी जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो लोग तो हर रोज़ अपना ब्लॉग शेयर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 1-2 दिन बाद ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन ज़रूर करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी तरह मेरी धनतेरस के एक दिन पहले स्टार्ट हुई, धनतेरस भी थी, और फिर दिवाली किस तरह मनी वो तो आप लोग देखेंगे ही, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, अधूरे में मत छोड़िएगा, और हो सके तो लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके आप लोग करिएगा, और आप लोग का आशीर्वाद और प्यार इसी तरह ही मुझ पे और मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखिएगा। तो आगे दिवाली, और दिवाली के दिन पूजा पाठ तो दुकान पे करनी थी। सबसे पहले मैंने दुकान में जाकर पूजा किया, जो कि टाइम पे पूजा करनी थी। वहाँ पे पंडित जी भी आए थे, साथ ही साथ हम लोगों की दुकान की भी पूजा हो रही थी, और लक्ष्मी जी गणपति जी की भी पूजा हो रही थी। तो यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद आरती के टाइम थोड़ी सी ब्लॉगिंग मेरी बेटी ने कर दी थी, वीडियो बना लिया था, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी के घर से लोग भी आए थे, तो वो लोग भी थे, लेकिन यहाँ पे पूजा करते टाइम हम लोगों ने एक भी वीडियो ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि हम लोग पूजा में बैठे थे, खास मैं, क्योंकि मैं पूजा में बैठी हूँ तो ब्लॉगिंग कौन करेगा, क्योंकि मैं अपनी ब्लॉगिंग खुद ही करती हूँ, तो जिसकी वजह से मैं ना नहीं कर पा रही थी। तो कोई बात नहीं, मुझे पूजा शांति से करनी थी, और मैंने पूजा बहुत ही शांति से किया। और इस पूजा में मेरे मायके के परिवार और मेरे ससुराल के परिवार दोनों ही शामिल थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, अच्छी लग रही थी। और साथ में जब पति पत्नी इस तरह मिलकर पूजा करते हैं ना, तो मन वो खुद ही खुद बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये आरती हम लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये चीज़ भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आप लोगों को आज की ये ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने अपने अपने घरों में किस तरह से दिवाली मनाई है, किस तरह से सफाई की है, अगर हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, और आप लोगों ने मीठे में क्या बनाया है वो भी बताइएगा। मेरे घर पे तो मैंने मीठे में कुछ नहीं, लेकिन हाँ मिठाइयाँ बहुत इस दिवाली हम लोगों ने खाया और खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा। दिवाली तो त्यौहार ही ऐसा है कि हर घर मिठाइयों का जो होता है पैकेट रहती ही है, और मिठाइयों से भरा रहता है। जो भी लोग जाते हैं खाली हाथ नहीं, मिठाई लेकर ही जाते हैं। तो दिवाली त्यौहार ही ऐसा है कि हर घर मीठा होता है, और हर के ज़बान पे मीठी मीठी बातें होती है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और यहाँ पे मेरे बेटा को देखिए, हम लोग किसी ने उसे नहीं सिखाया कि आप बेटा बैठिए इस तरह पालथी मार के बैठिए, और साथ ही साथ ओम करिए। इसके पहले तो ये और भी बहुत ही प्यार से कर रहा था, बट उस समय मैं इसकी ना ब्लॉगिंग नहीं बना पा रही थी, तो फिर दोबारा मैंने इसको बोला कि बेटा आप बैठिए। तो यहाँ देखिए मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है, सभी थे, जेठ जेठानी सभी लोग थे, और सभी को अपने अपने घरों पर जाकर पूजा करनी थी, जिसकी वजह से थोड़ी जल्दीबाजी भी थी। तो लेकिन सभी लोग आए, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और साथ ही साथ मुझे भी अपनी घर में पूजा करनी थी, वो भी टेंशन हो रही थी। तो बस इसी तरह मन रही थी मेरे
मेरे धनतेरस से लेके और दीपावली तक का सफ़र मैं आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, तो पूरा देखिएगा, अच्छी लगेगी। और आप लोगों ने इस दिवाली पटाखे फोड़े कि नहीं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अब आ गई थी पटाखों की बारी। मैंने घर पे आके पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से कर लिया था और उस समय मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, लेकिन हाँ, पटाखे यहाँ पे फोड़ने आए थे। और हाँ, मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की है, वो आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूँगी, तो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो बच्चे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरे भतीजा और भतीजी, ये दोनों को भी लाए थे हम लोग। ये लोग हर साल ही आते हैं, हम लोग भी हर साल जाते हैं। और हाँ, हम लोग लंच करने को मैं अपने जेठ जेठानी के घर में ही गए थे, वहाँ पे हम लोगों का इनविटेशन था। और हर दीपावली हम लोग जाते हैं, खाते हैं। तो वो फ़ोटो भी मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को देखना है तो बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और एक बात बता दूँ गाइस, इतनी हवा चल रही थी ना कि हमारी सारी फुलझड़ी ना ऑफ हो जा रहे थे। जितने भी हम लोग पटाखे लाए थे ना, आधे से ज़्यादा तो हम लोगों ने फोड़े ही नहीं, जलाए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। और ये अभी रात के बज रहे हैं 9:30, 9:30 10 बज रहे थे। तो बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं तो एंजॉय करती ही हूँ हमेशा, जब भी मौका मिलता है एंजॉय करने का तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। और यहाँ मेरे छत की आप लोग कंडीशन देख रहे हैं ना, तो नए रेंटर ये साइड में आए हैं, तो सारे आज के दिन ही, मतलब यानी कल के दिन ही आए थे वो लोग, दीपावली के दिन, जिसकी वजह से ना पूरी हौच पौच हो रखी है उन लोगों की। जितनी भी घर के सामान थी ना, तो वो सारे वो लोग बाहर रखे हुए थे। और इस तरह मनी मेरी दिवाली। और यहाँ पे देखिए कितने दुल्हन की तरह एक बिल्डिंग को सजाया गया है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ हम लोगों ने जलाया बहुत सारा क्रैकर्स हवा के बीचों बीच ही। तो इस तरह हमारी दिवाली मनी, जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर। और यहाँ हम लोग दोपहर में अपने जेठ जेठानी के घर पे खा रहे थे खाना, और शाम को मैंने की अपने घर पे आकर पूजा। तो ये सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और इस बार दीपावली का ड्रेसअप मेरे इस तरह से था कुछ, इस सूट का। तो ये ड्रेस कैसी लगी आप लोगों का? और मैंने अपनी पूजा का आसन को इस तरह सजाया था, सिंपल और साधारण सा, जिस तरह मुझसे बन पाई इस तरह। और बच्चे लोगों के साथ कुछ फ़ोटो खींचना तो बनता ही है, क्योंकि पतिदेव थे दुकान में बिज़ी। और आने के बाद हम लोग पटाखे फोड़ने लगे, जिसकी वजह से इस बार हम लोग साथ में एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए। तो इसी तरह मनी मेरी दिवाली। तो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। कब मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन जल्द ही मिलेंगे। और सच बताऊँ तो काफ़ी थकी हुई हूँ, लेकिन इस बीच भी आप लोगों के साथ इन दिनों की जितनी हो सकी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की। जितनी वीडियो बनाई थी वो भी शेयर की, जितनी फ़ोटो खींची थी वो भी शेयर की। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।